मृत्यु के बाद पति पत्नी दोबारा कब मिलते हैं? सच जानकर चौंक जाएंगे। गरुड़ पुराण का वह रहस्य जो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया। हिमालय की चोटियां जब सोने की तरह चमकती हैं, जब सूरज की आखिरी किरण कैलाश के शिखर पर पड़ती है, तब एक ऐसा दृश्य बनता है जिसे देवता भी देखने के लिए तरसते हैं। उस शाम पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा था जो उन्हें बहुत पहले से परेशान करता था। क्या यह प्रेम, यह अटूट बंधन मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? क्या पति पत्नी का नाता, वह पवित्र धागा जो 7 जन्मों तक के वचनों से बुना जाता है, क्या वह धागा मृत्यु की कैंची से कट जाता है? और जब वे यही सोच रही थीं, तभी भगवान शिव वहां आए। जटाधारी, त्रिशूलधारी, भस्मलेपित, नीलकंठ, जिनके तीसरे नेत्र में समस्त ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है, जिनके डमरू की आवाज में सृष्टि का आरंभ और प्रलय दोनों बसते हैं। वे पार्वती के पास आकर बैठ गए। भगवान शिव ने पूछा, देवी, आज तुम्हारे नेत्रों में यह मौन क्यों है? तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न है जो बाहर आना चाहता है? पार्वती ने अपने प्राणनाथ की ओर देखा। उनकी आंखों में वह भाव था जो हर उस स्त्री की आंखों में होता है जो अपने प्रिय से कुछ गहरी बात कहना चाहती है। उन्होंने कहा, नाथ, आज मेरे मन में एक प्रश्न है, वह प्रश्न जो मनुष्यों के दिलों में सबसे अधिक होता है। मैं जानना चाहती हूँ, जब 2 आत्माएं इस धरती पर पति पत्नी के रूप में साथ जीती हैं, एक दूसरे के लिए जीती हैं, तो क्या मृत्यु के बाद भी वे मिलती हैं? क्या उनका प्रेम यमलोक में भी जीवित रहता है? क्या वे एक दूसरे को पहचानते हैं, या मृत्यु सब कुछ भुला देती है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, तुमने आज वह प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर हर जीव को जानना चाहिए। यह उत्तर सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह जीवन जीने का तरीका बदल देगा। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, और उस कथा के माध्यम से इस रहस्य का पूरा सत्य तुम्हारे सामने खुलेगा। और तब शुरू हुई वह कथा जो आज हम आपको सुना रहे हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं। आज की यह अद्भुत और प्रेरक कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था विद्यानगर। वह नगर अपनी विद्या के लिए, अपने व्यापार के लिए और अपने धर्मपरायण लोगों के लिए जाना जाता था। उस नगर में एक वैद्य रहते थे। नाम था उनका देवव्रत। देवव्रत वैद्य बहुत ज्ञानी थे, बहुत कुशल थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। वे धन से संपन्न थे, यश से भरे हुए थे, लेकिन उनके जीवन में एक चीज थी जो उन्हें सबसे प्रिय थी, उनकी पत्नी मालती। मालती एक साधारण घर की लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन मालती में कुछ ऐसा था जो असाधारण था। उसके हाथ जब किसी के माथे पर पड़ते थे तो बुखार उतर जाता था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी जो किसी को भी शांत कर देती, और उसके नेत्रों में ऐसी गहराई थी जो देखने वाले को यह महसूस कराती थी कि वह उनकी आत्मा तक देख सकती है। देवव्रत और मालती की शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनका प्रेम वटवृक्ष की तरह फैलता गया, गहरा होता गया। देवव्रत जब भी किसी मरीज के यहाँ जाते, थके हारे लौटते, तो मालती का एक मुस्कान भरा स्वागत उनकी सारी थकान मिटा देता। मालती जब भी रसोई में कुछ पकाती, देवव्रत बिना पूछे वहां आ जाते और उसके पीछे खड़े होकर उसके कंधे पर सिर टिका देते। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा रमेश, बेटी सुमित्रा और छोटा बेटा गोपाल। यह परिवार था जो हंसी से भरा था, प्रेम से भरा था, धर्म से भरा था। लेकिन जीवन को जो रूप ईश्वर ने दिया है, उसमें सुख और दुख दोनों हैं। जहाँ वसंत है, वहाँ पतझड़ भी है। देवव्रत जब 50 वर्ष के हुए, तब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उनके यहाँ एक बहुत धनी व्यापारी आया, सेठ रतिलाल। बहुत बड़ा आदमी था। उसकी बेटी बहुत बीमार थी।
देवव्रत ने उसका इलाज किया और वह ठीक हो गई। सेठ रतिलाल बहुत खुश हुआ। उसने देवव्रत को बहुत धन दिया और साथ में एक प्रस्ताव भी दिया। सेठ ने कहा, वैद्य जी, आप यहाँ इस छोटे से नगर में बैठे हो, आपकी प्रतिभा का सही मोल नहीं मिल रहा। राजधानी में चलो, वहाँ राजमहल है। राजा के दरबार में आपको राजवैद्य का पद मिलेगा, धन, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। देवव्रत के मन में पहले तो यह प्रस्ताव आया और चला गया, लेकिन फिर वापस आया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो उन्हें बहुत दूर ले जाएगी, बहुत दूर। देवव्रत राजधानी गए, राजवैद्य बने और जो हुआ वह बहुत धीरे धीरे हुआ, इतना धीरे कि देवव्रत को खुद पता नहीं चला। पहले धन आया, फिर प्रतिष्ठा, फिर राजा का विश्वास, फिर दरबारियों का सम्मान और इन सब के साथ आया घमंड। देवव्रत भूलने लगे कि वे कहां से आए थे, भूलने लगे कि उनकी असली पूंजी क्या है। भूलने लगे मालती को। नहीं, मालती घर में थी, बच्चों के साथ। देवव्रत उसे देखते भी थे, बात भी करते थे, लेकिन वह देखना जो पहले होता था वह अब नहीं था। वह जो आंखों में आंखें डालकर बात करना था, वह जो बिना बोले समझना था, वह सब कहीं खो गया था। राजधानी में एक दरबारन थी, नाम था लावण्य देवी। बहुत सुंदर, बहुत चतुर। उसने देवव्रत पर अपना जादू चलाया और देवव्रत उसके जादू में खो गए। यह कोई बड़ा पाप नहीं था, ऐसा देवव्रत सोचते थे। वे खुद को समझाते कि मैं घर तो नहीं छोड़ रहा, मालती को कुछ कमी नहीं है, बच्चे खुश हैं, सब ठीक है। लेकिन मालती सब जानती थी। वह स्त्री जो आपको बिना बोले समझ लेती है, वह क्या नहीं जान सकती। मालती ने कभी कुछ नहीं कहा, उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने अपने बच्चों के सामने कभी आंसू नहीं बहाए। लेकिन रात को जब घर सो जाता था, मालती अकेले बैठती थी और प्रार्थना करती थी। वह प्रार्थना करती थी भगवान से, कहती, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उन्हें वापस लाओ उस रास्ते पर जो सही है। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करती, बस उन्हें सुरक्षित रखो। यह प्रार्थना थी या पछतावे की आवाज, शायद दोनों। 3 साल बीते और फिर एक दिन मालती बीमार पड़ गई। पहले साधारण बुखार लगा, फिर बढ़ता गया। देवव्रत को खबर मिली, वे आए। उन्होंने देखा मालती को। मालती बिस्तर पर थी, उसका चेहरा पीला था, आंखें धंसी हुई थीं। लेकिन जब देवव्रत आए तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। वह मुस्कान जो कह रही थी, आ गए, अच्छा किया। देवव्रत ने उसे देखा और उनके भीतर कुछ हिला। वह पुराना देवव्रत जो कहीं दब गया था, एक पल के लिए बाहर आया। उन्होंने मालती का हाथ थाम लिया। मालती ने कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। देवव्रत ने कहा, हाँ, मैं सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाऊंगा। लेकिन मालती मुस्कुराकर चुप हो गई, जैसे उसे पहले से पता था। मालती की बीमारी बढ़ती गई। देवव्रत ने अच्छे से अच्छे वैद्य बुलाए, दवाइयां आईं, उपाय हुए, लेकिन मालती का शरीर जैसे थक गया था। जब कोई आत्मा जाने के लिए तैयार हो जाती है तो उसे कोई दवा नहीं रोक सकती। एक रात जब बाहर आसमान में तारे थे और घर में सन्नाटा था, मालती ने देवव्रत को बुलाया। देवव्रत उनके पास आए, बैठ गए। मालती ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक गहरी शांति थी, वह शांति जो उस इंसान में होती है जो सब कुछ स्वीकार कर चुका हो। उसने कहा, देवव्रत, मुझे पता है मैं जा रही हूँ। देवव्रत का गला भर आया। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा मत कहो। मालती ने उनका हाथ थाम लिया, उस हाथ को जो उसने पहले भी थामा था, न जाने कितनी बार। उसने कहा, सुनो, मुझे जाने से पहले मुझे कुछ कहना है। तुम जो करते रहे वो मुझे पता था, लेकिन मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, कभी नहीं। इसलिए नहीं कि मैं कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि मेरा तुम पर विश्वास था। मेरा विश्वास था कि एक दिन तुम लौटोगे अपने पास। देवव्रत की आंखों से आंसू बहने लगे। मालती ने आगे कहा, बच्चों का ख्याल रखना और एक काम करना, मंदिर जाना, भगवान से माफी मांगना, सिर्फ मुझसे नहीं, खुद से भी। देवव्रत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन भोर से पहले, जब रात का अंतिम पहर था, मालती की आंखें बंद हो गईं। उस घर में जो सन्नाटा छाया,
वह किसी भी शब्द से बड़ा था। देवव्रत वहीं बैठे रहे, उस हाथ को थामे हुए जो अब ठंडा हो रहा था, और उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया है। जब आप किसी को पाने की कोशिश में लगे हों, तो आप जो पहले से है उसकी कद्र भूल जाते हैं, और जब वो जो पहले से था चला जाए, तब समझ में आता है कि वो क्या था। देवव्रत समझे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, या शायद नहीं। अब वह कहानी जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। जब मालती का प्राण उसके शरीर से निकला, तो वह आत्मा एक अजीब से प्रकाश में तैरने लगी। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत यमदूत ले जाते हैं, लेकिन मालती की आत्मा के साथ कुछ अलग हुआ। उसे एक विचित्र मार्ग पर ले जाया गया। वह मार्ग न पूर्ण अंधेरे का था, न पूर्ण प्रकाश का, बीच का, एक ऐसी जगह जहां आत्मा अपने जीवन के सभी पलों को एक साथ देख सकती है। मालती ने देखा अपना बचपन, अपनी माँ को, अपने पिता के घर को, अपनी शादी को, और देवव्रत को। उसने देखा वह पहला दिन जब देवव्रत ने उसकी आंखों में देखा था और मुस्कुराए थे। उसने देखा वह रात जब उनका पहला बच्चा हुआ था और देवव्रत ने उसका हाथ थाम कर रोए थे। उसने देखा वे सालों की खुशियाँ, और उसने देखा वह दर्द भी, वह 3 साल। लेकिन उस दर्द के साथ उसने महसूस किया कि उसके मन में देवव्रत के लिए क्रोध नहीं था तो बस प्रेम, वही पुराना गहरा प्रेम। यमदूत उसके पास आए। उन्होंने कहा, मालती, तुम्हारा जीवन पूरा हुआ। हम तुम्हें चित्रगुप्त महाराज के पास ले जाएंगे। वहाँ तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा होगा। मालती ने पूछा, क्या मैं एक बार पीछे देख सकती हूँ, अपने घर को, अपने बच्चों को? यमदूतों ने एक पल रुककर कहा, हाँ, एक पल। मालती ने पीछे देखा। उसने देखा देवव्रत को, जो उसका हाथ अभी भी थामे बैठे थे, जो रो रहे थे, जो शायद पहली बार समझ रहे थे। मालती के प्राणहीन चेहरे पर एक मुस्कान थी। यमदूतों ने वह देखा। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, देखा, यह आत्मा असाधारण है, और वे उसे यमलोक ले गए। यमलोक, वह स्थान जिसे सुनकर ही मन में एक कंपन होता है, लेकिन जो वहां जाता है उसे पता चलता है कि वह भय की जगह नहीं, न्याय की जगह है। चित्रगुप्त महाराज के दरबार में मालती को लाया गया। चित्रगुप्त जी के पास एक महान ग्रंथ था। उस ग्रंथ में हर जीव के, हर जन्म के, हर कर्म का लेखा था। एक भी पल, एक भी विचार, एक भी प्रार्थना नहीं छूटती थी उस ग्रंथ से। उन्होंने मालती के कर्मों को देखा। उन्होंने देखा उसका धर्म, उसकी सेवा, उसका त्याग, उसकी प्रार्थनाएं, और उन्होंने देखा वह दर्द भी जो उसने चुपचाप सहा था। चित्रगुप्त ने कहा, मालती, तुम्हारा जीवन पवित्र था, तुम्हारे कर्म उत्तम थे, तुम्हें उच्च लोक में स्थान मिलेगा। मालती ने हाथ जोड़े। फिर उसने एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा, महाराज, एक बात जाननी थी। मेरे पति देवव्रत, क्या वे ठीक रहेंगे? और क्या हम कभी मिलेंगे? इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में? चित्रगुप्त ने उसकी आंखों में देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, मालती, यह प्रश्न तुमने पूछा है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यह उत्तर तो स्वयं महादेव ही दे सकते हैं, क्योंकि आत्माओं का मिलन यह धर्म का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, अब मैं तुम्हें वह उत्तर दूंगा जो मालती ने पूछा था, और जो तुमने पूछा था, और जो हर जीव के मन में होता है। पार्वती ने ध्यान से सुना। महादेव ने कहा, सुनो, इस सृष्टि में हर आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जन्मों पहले एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन्हें कहते हैं सहचर आत्माएं, जैसे 2 दीपक जो एक ही ज्योति से जले हों। जब 2 ऐसी आत्माएं एक जन्म में मिलती हैं और पति पत्नी बनती हैं, तो उनके बीच एक धागा बनता है। यह धागा शरीर का नहीं होता, यह धागा प्रेम का होता है, विश्वास का होता है, कर्म का होता है। मृत्यु शरीर को तोड़ती है, लेकिन यह धागा नहीं टूटता,
पार्वती ने पूछा, तो क्या वे मिलते हैं? मृत्यु के बाद? महादेव ने कहा, हाँ, लेकिन कब और कैसे, यह उनके कर्मों पर निर्भर करता है। 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, जब दोनों का प्रेम सच्चा था, दोनों ने एक दूसरे के साथ धर्म से जीवन बिताया, दोनों के कर्म उत्तम थे, तो ऐसी आत्माएं एक ही लोक में जाती हैं, वहां वे मिलती हैं। और जब अगला जन्म होता है तो वे फिर साथ आती हैं, फिर मिलती हैं। जन्म के बाद जन्म, यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक वे मोक्ष नहीं पा लेती। दूसरी स्थिति, जब एक का प्रेम सच्चा था और दूसरे के कर्म अच्छे बुरे मिले जुले थे, जैसे देवव्रत और मालती, ऐसे में वे अलग अलग गतियों को प्राप्त होते हैं, लेकिन टूटते नहीं, वह धागा खींचता रहता है। और जब दोनों के कर्म समान हो जाते हैं तो वे अगले जन्म में फिर मिलते हैं। तीसरी स्थिति, जब प्रेम था ही नहीं, जब सिर्फ स्वार्थ था, जब कर्म अधर्म के थे, ऐसी आत्माएं बहुत जन्मों तक अलग रहती हैं। उन्हें पहले अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और तब जब वे शुद्ध होती हैं, तब उनका मिलन होता है। पार्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तो क्या प्रेम कभी नष्ट नहीं होता? महादेव ने मुस्कुरा कर कहा, प्रेम नष्ट नहीं होता देवी, प्रेम तो ब्रह्मा का एक रूप है, और ब्रह्मा कभी नष्ट नहीं होता। भगवान शिव ने माता पार्वती को आगे बताया। उन्होंने कहा, देवी, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो गरुड़ पुराण के उस अध्याय में है जिसे कम लोग जानते हैं। जब 2 आत्माएं अलग अलग गतियों को प्राप्त होती हैं, मृत्यु के बाद, तो उनके बीच एक संवाद होता है। यह संवाद शब्दों का नहीं होता, यह भावनाओं का होता है, आत्माओं का होता है। जो आत्मा उच्च लोक में होती है, वह अपनी भावनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचाती है जो धरती पर है। इसीलिए जब आप किसी प्रिय को खो देते हैं, तो कभी कभी अचानक आपको उसकी याद आती है, कभी कभी सपने में वो दिखता है, कभी कभी आपके मन में वो बात आती है जो वो कहता। यह संयोग नहीं है, यह उस आत्मा का संदेश है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या वे आत्माएं हमें देख सकती हैं? महादेव ने कहा, हाँ, एक निश्चित समय तक, और वे चाहती हैं कि हम ठीक रहें। गरुड़ पुराण में आगे लिखा है, जब आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग लेती हैं, तो उन्हें अगला जन्म मिलता है। और यहाँ वह सबसे बड़ा रहस्य है। जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जिनका वह धागा है, वे अगले जन्म में किसी न किसी रूप में फिर मिलती हैं। कभी कभी फिर पति पत्नी के रूप में, कभी कभी मां बेटे के रूप में, कभी कभी बहुत अच्छे मित्र के रूप में, कभी कभी अजनबी के रूप में जो अचानक मिला और ऐसा लगा जैसे जन्मों की पहचान हो। यही कारण है कि कुछ लोगों से पहली मुलाकात में ऐसा लगता है, इसे मैं पहले से जानता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है। पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा। पार्वती ने धीरे से कहा, नाथ। शिव ने उनकी ओर देखा। पार्वती ने कहा, आपका धन्यवाद इस सत्य को बताने के लिए। यह कथा यहाँ खत्म होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।